नमस्कार। इस खास एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो सच में बेहद दिलचस्प है। देखिए, आजकल टाइम देखना कितना आसान है। कलाई पर बंधी स्मार्ट वॉच या फोन की स्क्रीन पर बस एक नज़र डाली और टाइम पता चल गया। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि समय को समझना और इसका हिसाब रखना मानव इतिहास का कितना बड़ा और मुश्किल संघर्ष रहा है? आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे अलग-अलग प्राचीन सभ्यताओं ने, खास तौर पर पश्चिमी और भारतीय टाइम कीपिंग सिस्टम्स ने समय को ट्रैक करने की इस अल्टीमेट मैथमेटिकल पहेली को सुलझाया। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। उन शुरुआती इंसानों के बारे में सोचिए जिनके पास कोई कैलेंडर नहीं था। उनके लिए समय एक तरह का अदृश्य दुश्मन था। जिंदा रहने और खेती-बाड़ी में महारत हासिल करने के लिए इस दुश्मन पर जीत हासिल करना बहुत जरूरी था। जरा सोचिए, अगर यही नहीं पता कि बारिश कब आएगी या मौसम कब बदलेगा तो बीज कब बोए जाएंगे। मॉनसून से पहले बीज डाल दिए तो फसल बर्बाद, और देर कर दी तो सब सूख जाएगा। तो बेसिकली समय को समझना कोई विलासिता नहीं थी, बल्कि ये जिंदा रहने की सबसे बड़ी चाबी थी। और यहां से शुरू होती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, एक बहुत ही बड़ा कॉस्मिक मिसमैच। होता क्या है कि चंद्रमा यानी मून का एक चक्र लगभग 29.5 दिन का होता है। इस हिसाब से 12 महीनों का लूनर ईयर बनता है 354 दिनों का। लेकिन पृथ्वी को सूरज का एक पूरा चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि चंद्रमा की कलाओं और सूरज के चक्र के बीच हर साल लगभग 11 दिन का एक चौंकाने वाला गैप पैदा हो जाता है। और इस 11 दिन के गैप ने इतिहास में ऐसी उथल-पुथल मचाई कि क्या कहें। चलिए पहले पश्चिमी नैरेटिव की तरफ चलते हैं। शुरुआती रोमन रिपब्लिक में तो कैलेंडर बिल्कुल एक मजाक बन के रह गया था। वहां के पुजारी अपनी पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करके सालों को लंबा या छोटा कर देते थे। अगर उनका पसंदीदा नेता पावर में है तो साल लंबा कर दिया। इस हेरफेर की वजह से मौसम और कैलेंडर बिल्कुल अलग अलग दिशा में चलने लगे। फिर इसे ठीक करने के लिए 46 बीसी में जूलियस सीजर ने एंट्री ली। उन्हें कैलेंडर को वापस ट्रैक पर लाने के लिए उस साल को 445 दिनों का बनाना पड़ा था। इसीलिए इसे भ्रम का वर्ष भी कहा जाता है। इसके बाद सीजर ने 365 डे और एक लीप डे वाला जूलियन कैलेंडर लागू किया। दिलचस्प बात यह है कि इस नए जूलियन सिस्टम में भी एक बारीक सी चूक रह गई थी। खगोलशास्त्री सोसिगेनेस ने सोलर ईयर को नापने में केवल 11 मिनट और 4 सेकंड की गलती कर दी थी। अब सुनने में ये बहुत मामूली लगता है ना? लेकिन समय की ये छोटी सी मिसकैलकुलेशन सदियों में इस कदर जमा हो गई कि इसने पश्चिमी मौसम की सारी कैलकुलेशन को पूरी तरह से पटरी से उतार दिया। हर 128 साल में ये कैलेंडर वास्तविक सोलर टाइम से पूरा एक दिन पीछे खिसक रहा था। तो सबसे अहम पॉइंट यहाँ ये है कि 16वीं शताब्दी आते आते ये कैलेंडर इतना खिसक चुका था कि ये वास्तविक समय से पूरे 10 दिन आगे निकल गया था। ईस्टर का त्योहार, जिसे वसंत ऋतु में आना चाहिए था, वो गलत तारीखों पर पड़ने लगा। चर्च के सामने एक बहुत बड़ा संकट था। फिर 1582 में पोप ग्रेगरी 13वें ने इस समस्या को सुलझाने के लिए एक बेहद सख्त कदम उठाया। उन्होंने लिटरली इतिहास के पन्नों से सीधे 10 दिन हमेशा के लिए डिलीट ही कर दिए। इस काट-छांट का असर कल्पना से परे था। जरा इमेजिन कीजिए, लोग 4 अक्टूबर को रात में सोए और अगली सुबह जब उठे तो तारीख 15 अक्टूबर थी। लोग पूरी तरह पैनिक में आ गए। यूरोप की सड़कों पर दंगे शुरू हो गए क्योंकि उन्हें लगा कि चर्च ने उनकी जिंदगी के 10 दिन चुरा लिए हैं। कुछ को तो अपनी मजदूरी जाने की चिंता सताने लगी। ब्रिटेन जैसे प्रोटेस्टेंट देशों और रूस ने तो सालों तक इस कैथोलिक कैलेंडर का विरोध किया। फैक्ट तो यह है कि रूस ने 1918 तक इसे नहीं अपनाया था, और यही वजह है कि उनकी प्रसिद्ध अक्टूबर क्रांति असल में नवंबर में हुई थी। खैर, जब वेस्ट में ये सब दंगे और कंफ्यूजन चल रहा था तो चलिए थोड़ा ईस्ट की तरफ यानी प्राचीन भारत की ओर चलते हैं। ये देखना बहुत ही फैसिनेटिंग है कि यहाँ बिल्कुल एक अलग ही कहानी बुन रही थी। जब पश्चिमी दुनिया इस मिसमैच से जूझ रही थी, ठीक उसी वक्त यहाँ के विद्वान भी इसी गणितीय विसंगति को हल कर रहे थे, लेकिन बिना एक भी दिन हटाए। लगभग 1500 बीसी के आसपास एक बेहद काबिल वैज्ञानिक ऋषि लघद ने वेदांग ज्योतिष की रचना की। ये इस ब्रह्मांडीय पहेली को सुलझाने का एक अभूतपूर्व प्रयास था। दिन घटाने के बजाय भारतीय खगोलशास्त्रियों ने एक एडिटिव सॉल्यूशन निकाला, यानी जोड़ने का तरीका, जिससे अधिक मास या मल मास कहा जाता है। उन्होंने बहुत पहले ही ये ऑब्जर्व कर लिया था कि अगर सिर्फ चंद्रमा के चक्र के सहारे चलें तो मुश्किल से 10-15 सालों में ही गर्मी की फसलें सर्दियों के मौसम में बोनी पड़ेंगी। तो इस तालमेल को बनाए रखने के लिए कैलेंडर में बिना किसी रुकावट के एक पूरा एक्स्ट्रा महीना ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया।
और हाँ, ये एक्स्ट्रा महीना ऐसे ही रैंडम नहीं जोड़ा जाता था, ये सटीक गणितीय गणनाओं पर आधारित था। ये एडिशन ठीक हर 32.5 महीने में आता है। एक तरह से ये मान लीजिए कि ये एंशिएंट टाइम्स का ऑटो करेक्ट सिस्टम है। ये कैलेंडर को खुद ब खुद संरेखित होने देता है ताकि मौसम और एग्रीकल्चर साइकिल अपनी जगह पर फिक्स रहें और गर्मी की फसलें खिसक कर सर्दियों के महीनों में ना चली जाएं। अब इन दोनों ऐतिहासिक समाधानों की आमने सामने तुलना करें तो दो बहुत ही शानदार अप्रोच दिखते हैं। एक तरफ ग्रिगोरियन सिस्टम है जिसने दिन को हटाकर एक रिजिड ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैंडर्ड बनाने पर फोकस किया, और दूसरी तरफ भारतीय चंद्र सौर सिस्टम है जिसमें अधिक मास जोड़ा जाता है, जो प्राकृतिक चक्रों के साथ एक निर्बाध निरंतरता और प्रकृति के साथ सद्भाव को प्राथमिकता देता है। न्यूट्रल होकर देखें तो दोनों ही अप्रोच अपने आप में गणितीय उत्कृष्ट कीर्तियां हैं। वैसे बात सिर्फ बड़े महीनों और सालों की ही नहीं है। ये जानना और भी दिलचस्प है कि भारतीय सिस्टम टाइम को कितने माइक्रो लेवल तक नापता था। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आने से बहुत पहले ही प्राचीन भारतीय बुद्धिजीवियों ने समय को त्रुटि और निमेष जैसी अत्यंत सूक्ष्म इकाइयों में विभाजित कर दिया था। ये यूनिट्स एक सेकंड के बेहद छोटे अंश के बराबर होती हैं। यानी सोचने वाली बात है कि जब दुनिया अभी बेसिक गिनती समझ रही थी, तब भारतीय खगोलशास्त्री जल घड़ी और नक्षत्रों के आधार पर नैनोसेकंड जैसी बारीक गणनाओं पर काम कर रहे थे। और इस डीप टाइम कीपिंग समझ का सबसे स्टनिंग फिजिकल सबूत देखना होना तो कोणार्क सूर्य मंदिर को देखिए। 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा बनवाए गए इस विशाल रथ रूपी मंदिर में पत्थर के 24 जटिल पहिए लगे हैं। ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं है, ये दुनिया की सबसे सटीक धूप घड़ियों में से एक है। इन पहियों की तीलियों पर बनी विशिष्ट मोतियों पर पड़ने वाली सूर्य की परछाई आज भी समय को एकदम सटीक मिनट तक बता सकती है। ये इस बात का प्रमाण है कि समय उनके लिए सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि एक डिवाइन डिजाइन था। दोनों सभ्यताओं की ये अमेजिंग इंजीनियरिंग आज भी पूरी तरह से प्रासंगिक है। इनफैक्ट आज वैश्विक समाज एक साथ दोहरी समय रेखा पर कार्य करता है। जब हम दफ्तर जाते हैं या शेयर बाजार और इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं तो हम पूरी तरह ग्रिगोरियन प्रणाली पर निर्भर होते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब कृषि के मुहूर्त निकालने हों या शादियों और सांस्कृतिक त्योहारों की बात आती है तो आज भी दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी उसी प्राचीन चंद्र सौर प्रणाली पर ही निर्भर करती है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि हम किसी एक कैलेंडर सिस्टम को बेहतर या खराब नहीं कह सकते। इतिहास में सभ्यताएं अपने अपने समय और विशिष्ट परिस्थितियों के अनुसार विकसित होती हैं। अगर हम कॉम्पिटिटिव तरीके से उनकी तुलना करते हैं तो हम उस अपार संघर्ष और मेहनत को कम करके आंकते हैं जो प्रत्येक आविष्कार के पीछे थी। चाहे वो 10 दिन हटाना हो या पूरा एक महीना जोड़ना, दोनों ही प्रणालियां विशिष्ट सामाजिक और पर्यावरणीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खूबसूरती से विकसित हुईं। तो चलिए इस एक्सप्लेनर को एक प्रोवोक करने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज ऐसी एटॉमिक घड़ियां मौजूद हैं जो करोड़ों सालों में एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं होती। हड्डियों पर नक्काशी से लेकर परमाणु सटीकता तक इंसान ने वैज्ञानिक रूप से बहुत बड़ी छलांग लगाई है। लेकिन क्या इंसानों ने वास्तव में समय को पकड़ लिया है, या फिर समय बस एक बहती हुई अदृश्य नदी है और हम सभी केवल मुसाफिर हैं जो इसमें तैरते हुए इसे मापने की कोशिश कर रहे हैं? अगली बार, मेरा मतलब है अगली बार जब भी किसी घड़ी पर नजर पड़े तो याद रखिएगा कि वहां सिर्फ समय नहीं दिख रहा है, बल्कि वो मानव सभ्यता के सबसे बड़े संघर्ष और उसकी सबसे बड़ी जीत का प्रतीक है। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।